नमस्ते। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में हुई एक छोटी सी चूक भी किसी भी बिजनेस को हजारों का नुकसान करवा सकती है। तो आज हम यही समझेंगे कि अपनी जानकारी को हमेशा अपडेट कैसे रखा जाए और इन गलतियों से कैसे बचा जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या जीएसटी पोर्टल पर दी गई सारी जानकारी 100% सही है? एक बार फिर से सोचना बनता है, क्योंकि अगर जवाब हाँ में नहीं है तो इसका बिजनेस पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। देखिए, पुरानी या गलत जानकारी का सीधा सा मतलब है भारी जुर्माना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान और बिजनेस के कामों में बेवजह की रुकावट। ये ऐसे जोखिम हैं जिन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं करना चाहेगा। इन सभी जोखिमों से बचने का एक ही स्मार्ट तरीका है और वो है सही कंप्लायंस। और इसी का समाधान है जीएसटी अमेंडमेंट, यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जरूरी बदलाव करना। तो ये जीएसटी अमेंडमेंट आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक आधिकारिक प्रक्रिया है जिसके जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अप्रूव हो जाने के बाद उसमें किसी भी जानकारी को अपडेट या सही किया जा सकता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि सारे बदलाव एक जैसे नहीं होते। इन्हें दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, कोर और नॉन कोर। और मजे की बात यह है कि दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। अच्छा, जीएसटी सिस्टम में बदलावों को दो तरह से देखा जाता है और यही समझना सबसे जरूरी है। एक होते हैं कोर फील्ड्स, जैसे कि बिजनेस का नाम या उसका पता। इनको बदलने के लिए डिपार्टमेंट की मंजूरी चाहिए होती है। लेकिन दूसरी तरफ है नॉन कोर फील्ड्स, जैसे मोबाइल नंबर या बैंक डिटेल्स, जो लगभग फौरन ऑटो अप्रूव हो जाते हैं। तो सबसे अहम बात यही है कि कोर बदलावों के लिए विभाग की मंजूरी लगती है, जबकि नॉन कोर बदलाव आमतौर पर अपने आप ही मंजूर हो जाते हैं। ये फर्क पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब जब कोर और नॉन कोर का अंतर साफ हो गया है, तो अगला कदम आता है सही दस्तावेज तैयार करना, क्योंकि बिना सही कागजात के एप्लीकेशन वहीं की वहीं रुक जाएगी। किसी भी तरह का बदलाव हो, चाहे वो कोर हो या नॉन कोर, एक ही फॉर्म सबसे जरूरी है और वो है फॉर्म जीएसटी REG 14। इस नाम को याद रखना बहुत जरूरी है। हर बदलाव के लिए एक लॉजिकल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे पता बदलने के लिए मालिकाना हक का कोई सबूत चाहिए होगा, किसी नए डायरेक्टर को जोड़ने के लिए उनकी पहचान और नियुक्ति का प्रूफ देना होगा, और बैंक डिटेल्स अपडेट करने के लिए तो बस एक कैंसिल चेक या बैंक स्टेटमेंट ही काफी है। इन खास डॉक्यूमेंट्स के अलावा GSTIN, आधार और पैन कार्ड तो हर एप्लीकेशन की बुनियाद हैं। और सबसे जरूरी बात, हमेशा ये पक्का करें कि सभी दस्तावेज वैध और अपडेटेड हों। एक भी एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट पूरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा सकता है। चलिए अब प्रक्रिया से हटकर फायदों की बात करते हैं। अपने जीएसटी रिकॉर्ड्स को अपडेट रखने से असल में क्या लाभ मिलते हैं? ये सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि बिजनेस के लिए एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा महंगे जुर्माने और टैक्स डिपार्टमेंट से आने वाले नोटिस से बचाव होता है। इससे दिमागी सुकून तो मिलता ही है, साथ में पैसे भी बचते हैं। दूसरा, जब जानकारी सही होती है तो जीएसटी रिटर्न फाइल करना बहुत आसान हो जाता है। इससे इनवॉइस में गड़बड़ी होने की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है, जिससे रोजमर्रा का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। सही कंप्लायंस सिर्फ नियमों का पालन करना ही नहीं है, ये बिजनेस के लिए नए रास्ते भी खोलता है। एक अपडेटेड जीएसटी रिकॉर्ड के साथ बैंक से लोन लेना या बड़े बिजनेस टेंडर हासिल करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। और आखिर में ये बिजनेस की साख को, उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है। जब सारी जानकारी सही और अपडेटेड होती है तो ये ग्राहकों, सप्लायर्स और बैंकों को दिखाता है कि ये एक पेशेवर और भरोसेमंद संस्था है। तो आइए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ मुख्य पॉइंट्स में समेट लेते हैं। इसे एक तरह से सफलता के लिए फाइनल चेकलिस्ट माना जा सकता है। 3 बातें जो हमेशा याद रखनी है। पहली, हर बदलाव के लिए फॉर्म है GST REG 14। दूसरी, कोर और नॉन कोर बदलावों के बीच का फर्क। और तीसरी, सबसे बड़ा जोखिम, गलत जानकारी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC को सीधा प्रभावित कर सकती है, जिसका मतलब है सीधा सीधा पैसों का नुकसान। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या मौजूदा कंप्लायंस बिजनेस के विकास की नींव है या फिर एक ऐसा खतरा जो बस सामने आने का इंतजार कर रहा है? फैसला बिजनेस के हाथ में है।